भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर बसा एक ऐसा राज्य है जो एरिया में है देश का 11वां सबसे बड़ा और आबादी में 7वां। यही है वो जगह जिसे हम और आप तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, जिसकी पहचान सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन मंदिरों, शास्त्रीय नृत्य, विविध व्यंजनों और खुशमिजाज लोगों से होती है। और इन्हीं सब खूबियों को करीब से जानने के लिए आज हम इसके 5 बड़े शहरों की सैर करने वाले हैं। तो अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं इन शहरों की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। चेन्नई लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर धाक जमा कर बैठा है। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार चेन्नई, जो राज्य का सबसे बड़ा शहर है और राज्य की राजधानी का ताज भी इसी के सर सजा है। चेन्नई बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर फैलकर बैठा हुआ है और 1,26,58,000 से ज्यादा की आबादी का घर है और बाय पॉपुलेशन राज्य की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी भी है, जबकि इसका एरिया करीब 426 वर्ग किलोमीटर है, जहां आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर 26,553 लोग देखने को मिलेंगे। यानी ये लोगों की हंसी ठिठोलियों से गूंजता एक रौनक भरा शहर है, जहां बोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तमिल भाषा में रंगा ये शहर तेलुगु, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश जैसी कई भाषाओं को भी अच्छे से समझता है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म उद्योग इंडस्ट्री का घर भी बन बैठा है, जिसे कॉलीवुड कहा जाता है, यानी तमिल फिल्म इंडस्ट्री, जिसकी पहचान और रुतबा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है रजनीकांत और कमल हसन जैसे दिग्गज अभिनेताओं ने। आज कॉलीवुड की फिल्में इंटरनेशनल लेवल पर लोगों का दिल जीतती है, जबकि पेट खुश करने के लिए यहाँ का स्वादिष्ट पकवान ही काफी है। इडली, डोसा, सांभर, मसालेदार चेट्टीनाड, गर्मा गर्म भाजी, बोंडा जैसी तमाम डिशेस सैलानियों को तारीफ करने पर मजबूर कर देती है। चेन्नई आज आईटी और ऑटोमोटिव पावर हाउस भी बन गया है। यहाँ के ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को एशिया का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। चेन्नई, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, इसकी गिनती सबसे पुराने शहरों में होती थी। कई रिसर्चर्स ये दावा भी कर चुके हैं कि यहाँ 2000 साल पहले से इंसान रहते आ रहे हैं, इसीलिए इसे भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक का दर्जा दिया जाता है। और पुरानी संस्कृति की झलक आज यहाँ शास्त्रीय कला और संगीत के रूप में भी देखने को मिलती है। भरतनाट्यम यहाँ का मुख्य नृत्य है, जबकि टूरिस्ट प्लेसेस, इंटरनेशनल टूरिस्ट का अट्रैक्शन पॉइंट, जिनमें सेंथोमे कैथेड्रल, बेसिलिका, मरीना बीच, एडवर्ड एलियट्स बीच, अक्राई बीच और तमाम म्यूजियम्स शामिल हैं। नेक्स्ट इज कोयम्बटूर। नंबर 2 पर आता है कोयम्बटूर, जिसे कोवई के नाम से भी जाना जाता है। ये तमिलनाडु का एक प्रमुख महानगरीय शहर है जो नोयाल नदी के किनारे स्थित है और चेन्नई के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर, जहाँ करीब 31,59,000 लोगों का निवास है, जो 246.8 वर्ग किलोमीटर में आजादी से जिंदगी गुजार रहे हैं। मेजोरिटी भले ही हिंदुओं की हो, लेकिन यहाँ हर धर्म खूब फल फूल रहा है, फिर चाहे मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, जैन हो या फिर सिख। अनेकों धर्मों के फूलों से सजा कोयम्बटूर एक ऐसा बाग है जहाँ सिर्फ तरक्की, खुशियाँ और सुकून की खुशबू ही महकती है और यहाँ के रोमांचक त्योहार और कलात्मक परंपराएं शहर में रौनक लगा देती है, जिनमें पोंगल है, दिवाली है, नवरात्रि, मरियम्मन मंदिर उत्सव, शास्त्रीय संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल है, जो साल भर मनाए जाते हैं। यहाँ संस्कृति को साथ लेकर चलने वाला कोयम्बटूर मॉडर्न दुनिया के साथ भी ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ रहा है और आज इसे दक्षिण भारत का टेक्सटाइल हब, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कपड़ा उद्योग तेजी से ग्रो कर रहा है। यहाँ बनने वाले कपड़े को भारत के साथ दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। कपड़ा उद्योग के अलावा ये शहर आईटी सेक्टर में भी खूब ऊंचाइयां छू रहा है। आज यहाँ कई इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो आईटी सेक्टर को आगे बढ़ाने और लोगों को रोजगार देने के लिए जानी जाती है। इसीलिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस की भी यहाँ कमी नहीं। पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, अमृता विश्व विद्यापीठम, कुमार गुरु कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयम्बटूर और देश के कुछ बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज है। पढ़ाकू बच्चों से लेकर पैशनेट एम्प्लॉय तक के लिए कोयम्बटूर एकदम परफेक्ट है। इतना ही नहीं, ये शहर तो नेचर लवर्स और बर्ड लवर्स का भी दिल खोलकर स्वागत करता है। यहाँ अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जैसी तमाम हरियाली और जानवरों की नटखट शरारतों से सजी जगह है, जहाँ आप हाथी, तेंदुआ, बाघ जैसे कई जानवर और 200 से ज्यादा पक्षी देख सकते हैं। वहीं अगर मन शांति और आस्था की तलाश में हो तो पेरूर पट्टेश्वर मंदिर, अरुलिमगु, इचनारी विनयनगर मंदिर जैसी धार्मिक जगहों की सैर और नॉलेज बढ़ाने के लिए बेस्ट ठिकाना है। गेडी कार संग्रहालय, गास वन संग्रहालय। लेकिन अगर कुछ शरारत भरी एक्टिविटीज की मांग करे तो आपको जाना होगा कवियारूवी वाटरफॉल्स, ब्लैक थंडर वाटर थीम पार्क और कोवई कुत्रलम वाटरफॉल। नेक्स्ट इज मदुरई। अब बात करते हैं राज्य के तीसरे सबसे बड़े शहर के बारे में, जिसका नाम है मदुरई। ये तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी और मदुरई जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है, जिसकी नींव 1 नवंबर 1866 को मदुरई नगर पालिका को नींव रखी गई। मदुरई वैगई नदी के किनारे पर बसा हुआ एक ऐतिहासिक और प्राचीन शहर है, जहां आज 19,12,000 से ज्यादा लोगों की आबादी हंसी खुशी से रहती है और करीब 1.25% के साथ आबादी लगातार बढ़ भी रही है, जबकि शहर का दायरा सिर्फ 148 स्क्वायर किलोमीटर में सिमटा है। इस शहर की
हर सड़क का नाम दिशाओं के अनुसार रखा गया है और हर सड़क आपको मीनाक्षी अम्मान मंदिर से जोड़ती है, इसीलिए इसे मंदिर से घिरा शहर भी कहते हैं। मदुरई को मंदिरों से निकलती धूप बत्ती के अलावा चमेली के फूल की अपनी खुशबू में डुबोए रखते हैं। अगर आपको चमेली की मीठी मीठी से खुशबू आने लगे तो समझ जाइए आपने मदुरई में कदम रख दिया है। मदुरई के स्ट्रीट फूड मार्केट भी काफी बड़ी और शानदार है, जहां आप कम से कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा स्वादिष्ट खाना खाकर अपना पेट भर सकते हैं। मदुरई को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है, जहां हफ्तों हफ्तों तक लोग दफ्तर, ऑफिस, स्कूल से छुट्टी लेकर जश्न में डुबकी लगाते हैं। यहाँ चिथिरई त्योहार, तेप्पाकुलम महोत्सव जैसे कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें शरीक होने के लिए महीने भर पहले से महिलाओं की शॉपिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों, मदुरई में हिंदू आबादी करीब 85.83% है, इसीलिए यहाँ आपको एक से एक कमाल के हिंदू मंदिर देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे पहला तो मीनाक्षी अम्मान मंदिर ही है, जो मदुरई की आन बान और शान है, जो देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित है। ये अपने विशाल गोपुरम, जटिल मूर्तियों और आइडम काल मंडपम के लिए जाना जाता है। इसके बाद आप जा सकते हैं असगर कोविल और थिरुपरनकुंड्रम मुरुगन मंदिर। यहाँ ऐसे शानदार ऐतिहासिकता में लिपटे और वास्तुकला से सजे कई मंदिर हैं, जहाँ जाकर आप भगवान का आशीर्वाद तो ले ही सकते हैं, साथ ही ट्रिप को फुल पैसा वसूल बना सकते हैं। नेक्स्ट इज तिरुचिरापल्ली। चौथे नंबर पर आता है तमिलनाडु के खासम खास शहरों में से एक तिरुचिरापल्ली, जिसे त्रिची के नाम से भी पुकारा जाता है, जो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ये राज्य का चौथा सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ चौथा सबसे बड़ा शहरी समूह भी है, जो अच्छी लाइफस्टाइल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे न सिर्फ राज्य का सबसे साफ स्वच्छ शहर माना जाता है, बल्कि रहने के लिहाज से भी ये बेस्ट शहर है, और कई रिपोर्ट्स तो इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी 5वीं रैंक दे चुकी है। यानी यहाँ महिलाएं एकदम सेफ एंड सिक्योर रहती है, चाहे फिर दिन का उजाला हो या रात का गुमनाम अंधेरा। ये शहर 167.2 वर्ग किलोमीटर के दायरे में पैर पसारे हुए है और करीब 12,70,000 जितनी आबादी का घर बन बैठा है। ये शहर तिरुचिरापल्ली जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है, इसीलिए राज्य में इसका महत्व बहुत ज्यादा है। शहर को तमिलनाडु के सबसे पुराने शहरों में दर्ज किया जाता है, जिसकी शुरुआती बस्तियां संगम काल की मानी जाती है, जिसका जीता जागता सबूत है तिरुचिरापल्ली रॉक फोर्ट। ये चट्टान दुनिया की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक मानी जाती है और बताया जाता है कि ये 3.8 अरब वर्ष जितनी पुरानी है, यानी ग्रीनलैंड और हिमालय से भी ज्यादा पुरानी है। शहर के लोगों को दोस्तों तिरुचि वासी या त्रिचिट्स कहा जाता है, जो अपनी संस्कृति परंपराओं को सबसे ज्यादा मान्यता देते हैं, और शहर में सनातन की हवा तेजी से चलती है, इसलिए यहाँ अनेकों हिंदू मंदिर भी है, जैसे कि श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर, अरुलमिगु मरियम्मन मंदिर, एरुम्बेश्वर मंदिर। इसके अलावा आप आर लेडी ऑफ लॉर्डेस चर्च, मुकोम्बू बांध जैसी और भी कुछ जगह देख सकते हैं। पर शहर की असली खूबसूरती का खजाना यहाँ के मंदिर ही है, जबकि शहर का स्वाद छुपा है यहाँ की डिलीशियस डिशेज में, जिनमें मन्नपराई मुरुक्कु, कोथू परोटा, पानी पूरी, मसाला डोसा और खाने के बाद मीठे में बुरेलू मिठाई चकली, तो बस आप कुक के हाथ चूमने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। इसलिए बॉस, यहाँ की मिठाई को एक बार जरूर टेस्ट कीजिएगा, लाइफ का सबसे अजब गजब स्वाद होगा। नेक्स्ट इज सलेम। इस लिस्ट का 5वां और आखिरी शहर है सलेम, जो तमिलनाडु में थिरुमणिमुथार नदी के किनारे पर बसा है। ये सलेम जिले का एक प्रमुख शहर है, जिसे चारों तरफ से ऊंची नीची पहाड़ियां घेरे बैठी, और इसकी हिफाजत में तैनात है सलेम, जो राज्य का 5वां सबसे बड़ा और करीब 93.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ शहर है, जहां आज 12,21,000 जितनी आबादी रहती है। सलेम शिवरॉय पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है, जहां वर्ल्ड फेमस हिल स्टेशन यरकौड अपने पैर जमाए बैठा है। शहर की सबसे सुकून भरी जगह है यरकौड, जो 4970 फीट की ऊंचाई पर है। यरकौड हिल स्टेशन की धुंध भरी पहाड़ियां ट्रैकिंग लवर्स को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ आप लेडीज सीट, व्यू पॉइंट, भालू की गुफा और बड़े बड़े बगीचे देख सकते हैं। और तो और सर्वेरायन मंदिर भी आपकी ट्रिप को शानदार बनाने का काम करता है। यहाँ आप बोटिंग, हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। मेट्टूर बांध सलेम शहर का ही नहीं बल्कि पूरे जिले का मुख्य जल संसाधन है, जो लोगों की प्यास बुझाने से लेकर कृषि करने में काफी मदद करता है। सलेम को स्टील सिटी का टाइटल भी दिया जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर स्टील का प्रोडक्शन होता है। सलेम स्टील प्लांट और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा मैनेज किया जाता है। ये प्लांट हर साल 3,64,000 टन जितने स्टील का प्रोडक्शन करता है। स्टील प्रोडक्शन के अलावा ये शहर रेशम के व्यापार में भी खूब तरक्की कर रहा है। ये राज्य के ही नहीं बल्कि भारत के सबसे प्रसिद्ध रेशम उत्पादकों में से एक है। यहाँ हाथ से महीन डिजाइन में तैयार की गई रेशम देश विदेशों में एक्सपोर्ट की जाती है, इसीलिए महिलाएं 2-4 साड़ियां तो यहाँ से लिए बिना जाती ही नहीं। वैसे रेशम के साथ साथ ये शहर कॉफी और मसालों के लिए भी खूब फेमस है। सलेम के ग्रामीण इलाकों में कॉफी, काली मिर्च, इलायची, कटहल और भी कई तरह की सब्जी मसाले उगाए जाते हैं, जिनकी क्वालिटी और टेस्ट एक नंबर होता है। और इन्हीं लाजवाब स्वादिष्ट मसालों से यहाँ अनेकों पकवान भी बनाए जाते हैं, जिनमें चेट्टीनाड पेपर चिकन, मटन बिरयानी
बिरयानी, पेपर रसम और केले के पत्तों पर परोसे जाने वाले पारंपरिक शाकाहारी भोजन का तो मजा ही अलग है। यहाँ आप संकागिरी फोर्ट, 1008 लिंगम मंदिर, कलंगी सिद्धार मंदिर, कुरम्बपट्टी प्राणी उद्यान और मुकानेरी झील जैसी तमाम जगहों को भी एक्सप्लोर कर शहर को करीब से जान सकते हैं। तो फिर कब जा रहे हैं आप तमिलनाडु? वैसे आपका सबसे बेस्ट शहर कौन सा है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।